अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद और वालिदा का ये अमल औलाद को अमीर बना देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के मर्द औरत ने इन कलमा बिर्द किए तो वह दुनिया और माफिया के सर से खलासी पा गया और रहती दुनिया तक उनकी आल औलाद खैर सलामती और बख्ती में रहेगी और उन पर आने वाली हर मुश्किलात हत्ता अल्लाह के मलाइका दूर करते रहेंगे और मरते वक्त अजाब कब्र से महफूज रहेंगे और जहन्नुम और पुलसिरात से व अमन खैर से गुजरेंगे हत्ता के वो जन्नत पा जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि आज़मीन पर कुफ्र का जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको हफ्सा हिजरत कर जाने का हुक्म फरमाया। वो जगह अमनो अमान की थी। यह हिजरत माह रजब नबूवत के 5वें साल में हुई थी। 11 मर्द और 4 औरतें यही लोग समंदर के किनारा तक तो पैदल गए, फिर वहां से कश्ती में सवार होकर हफ्सा की जानिब रवाना हो गए। हक आला ने इन सबको हफ्सा में नजासर के जेर साया पहुंचा दिया। नजाशी हफ्सा के बादशाह को कहते हैं। उस नजाशी का नाम उस्मा था, जिसने सबसे पहले अहल के साथ हिजरत की। वो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जौजा रुकैया बिनते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले गए थे। उनकी तला मिलने पर देर हुई तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फिक्र दामन गिर हुई। फिर एक औरत ने आकर खबर दी, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी जौजा के साथ एक दराज गोश्त पर सवार जाते देखा है। उस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जानसार ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद अपनी जौजा के साथ हिजरत की है। बाद में दूसरे सहाबा इकराम भी हफ्सा पहुंच गए और नजासी के जेरे साया बाहिफाजत रहने लगे। कुछ अरसा बाद एक झूठी खबर फैली कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मुशरिक के दरमियान सुलह हो गई है। जब यह खबर हफ्सा पहुंची तो यह लोग हफ्सा से निकलकर मक्का चल दिए। मक्का के करीब पहुंचने पर मालूम हुआ कि सुलह की खबर नामतबिर और झूठी थी और कुफ्र इसी तरह मुसलमानों की जजार सानी में सरगर्म है। इन मुहाजिर में से जो सहा मक्का में दाखिल हो गए थे, कुछ अरसा बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इजाजत से वो फिर हफ्सा चले गए। इस मर्तबा मुसलमानों की बहुत बड़ी जमात ने हफ्सा की तरफ हिजरत की। जब कुफ्र को मुसलमानों के हफ्सा में अमन चैन से रहने की खबर मिली तो मुशरिकीन ने उमरू बिन अल आस को एक जमात के साथ हदय और तोफ समेत नजासी के पास भेजा ताकि वह मुसलमानों को हफ्सा से निकाल दें। उन्होंने नजासी के दरबार में पहुंचकर उसे सजदा किया और तोहफे तहे पेश किए और खुशामद करने लगे। नजासी ने उन्हें मना किया और कहा कि यह सब मुनासिब नहीं है। जिस कौम ने हमारे मुल्क में हमारी पनाह ली हो उसे हम उनके दुश्मनों के हवाले कर दें। यह मुनासिब नहीं। उसके बाद हुक्म दिया कि मुसलमानों को बुलाया जाए ताकि वो खुद बात करें और अपने दीन और मिल्लत का इजहार करें। चुनाचे जब मुसलमान नजासी के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने सलाम किया। नजासी के मुसाहिब ने पूछा कि तुमने सजदा क्यों न किया। उस पर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जो मुहाजिरीन हफ्सा में से थे, फरमाया, हम गैर खुदा को सजदा नहीं करते क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा ही हुक्म दिया है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के दीन और इस्लामी अकाम की खूब उम्दा तरीके से तर्जुमा नहीं फरमाई। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कलाम से नज्जाश के दिल में एक हैवत तारी हो गई और उसने उनसे कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो मुबारक कलाम नाजिल हुआ उसमें से कुछ तिलावत करो। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूर मरियम की तिलावत फरमाई। उस पर नवासी और पादरियों में से जो भी उनके पास था सब रोने लगे और सबने एक जुबान कहा, खुदा की कसम, यह कलाम और वह कलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ दोनों एक ही मज़कूर से निकले हैं
और नजाशी ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं और यह वही मुकद्दस हस्ती है जिसकी बसारत हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने दी है और फरमाया है कि उनके बाद वह तशरीफ लाएंगे। उसके बाद नजाशी ने कुरैश के मुशरिकीन के तोहफे को लौटा दिया और उनको जलील और रुस्वा करके दरबार से निकाल दिया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि बुत और उसके पूजने वाले सब जहन्नम की आग में झोंके जाएंगे, तब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जजाशानी के लिए खड़े हुए और सबके सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और हाथ में मुत्फिक हो गए। यह वाक़या नबूवत के 4थे साल का है। अबू तालिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की और वह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान दीवार बन के खड़े हो गए। तमाम कुरैश इस पर मुत्फिक हो गए कि जो भी मुसलमान हो जाए उसे अजाब पहुंचाएंगे और उसे इबरत आजमाइश में डालेंगे। हत्ता आला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा अबू तालिब के जरिया बनी हासिम बिज अबू लहब के और बनी अल मुतले के साथ बाज रखा। यह सब नस्ली करप्तों और असद की वजह से किसी कदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियायत हिमायत में निकल आए। एक रोज ये लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तालिब के पास आए। आप उनको दावत इस्लाम देने लगे। उनके बाद तमाम माम कुरैश मुज्तमा होकर अबू तालिब के पास पहुँचे और मुतालबा किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सुपुर्द कर दो। अबू तालिब ने जवाब दिया कि अगर उन्हें अपने बच्चा के बगैर रह सके तो मैं उनको तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। उसके बाद उन्होंने चंद इसर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाए, कहे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरैश हरगिज आपके मुकाबिल आकर आज़ार ना पहुंचा सके। आप अपने दीन की खूब तबलीग और दावत कीजिए और कुछ तंगी और खौफ न खाइए। आपकी आंखें खुश और ठंडी रही कि आपने मुझे दावत दी और यह कहा कि आप मेरे नासे और खैर ख्वाह हैं। यकीनन आप सच फरमाते हैं, आप बिलासुब आमीन हैं और आपने ऐसे दीन को जहर फरमाया है जो यकीनन मखलूक के सारे दिनों से बेहतर है और अफजल है। अगर मुझे लोगों की मलामत का ख्याल और उनकी गालियों का खौफ न होता तो यकीनन आप मुझे इस दंडने के कबूल करने में खुशा दिल पाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप लोगों के इज्तिमा में तशरीफ ले जाते और उन्हें इस्लाम की दावत फरमाते। और ऐ लोगो, हक ताला तुम्हें हुक्म देता है कि उसकी इबादत करो और किसी को उसका शरीक ना लो। अबू लहब आंख के पुष्ट कहता, ऐ लोगो, ये तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के दीन से फेरना चाहते हैं, उनके करीब न जाना। बाज कुफा कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर, बाज शेरबाज कहे और बाज मजनून तक कहते। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। मंकूल है कि कुरैश ने आपस में एक अहद और पैमान किया कि चूंकि हज के मौसम में अरब के गोसा गोसे से लोग आएंगे, जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुलगुला सुनेंगे तो यकीनन वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और उनकी बातें सुनकर उनके दिलविदा बन जाएंगे। लिहाजा हमें अभी से किसी एक बात पर मुत्फिक हो जाना चाहिए जिसे हम सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुनसिबत और निजामत में मंसूब कर सके, ताकि लोगों के दिल उनसे फिर जाएं और वह उनकी तरफ मायल न हो। वो कहने लगे कि हम उनको काहिन कहेंगे। वलीद बिन मुगरा, जो उनमें सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार था, उसने कहा, हमने बहुत से काहिनों को देखा है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नजम, नसर और जमा में कानों के साथ कोई निस्बत ही नहीं रखता। चुनाचे आने वाले अरब के कबाइल तुमको झूठा कहेंगे। वो कहने लगे, अच्छा फिर हम उन्हें मजनू कहेंगे। वलीद ने कहा, हम इन्हें भी खूब जानते हैं कि वो सर मजनून नहीं रखते। तो कहने लगे, अच्छा फिर हम उन्हें शायर कहेंगे। वलीद ने कहा, हम शायरी को भी खूब जानते हैं और शेर के एकक सामो इनवा को भी खूब पहचानते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम शहर से कोई निस्बत नहीं रखता। फिर वो कहने लगे, हम उन्हें शहर यानी जादूगर कहेंगे। उसने कहा, शहर की तो उनके साथ कोई मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि उनमें तरह और
नजाफत आला दर्जे की है और जादूगर लोग नजस और पलीद होते हैं। वलीद ने मजीद कहा कि वो कलाम जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उसमें ऐसी हलावत और लज्जत है जो किसी और कलाम में है ही नहीं। हद यह है कि उनके कलाम में कल्ब और रूह के लिए जो तसरुफती है वो ऐसी है कि बाप बेटे, भाई, सर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देता है, जो किसी कदर सहर से मिसबाह रखता है। अगर चाहे तो एक कर्द में अगरचे कोई फायदा हासिल न होगा। इसी बिना पर हक तआला ने वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाज़िल फरमाया, बाज बदबख्त काफिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अंदर पर कोड़ा कीड़ा कर फेंकते और आग के दरवाजा पर खून डालते, रास्ते में कांटे वगैरह बिछाते और आग के बदन अतहर पर पत्थर फेंकते थे। ये बदबख्त ऐसे सकी थे। सही बुखारी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफजल है, इसलिए कि मोमिन आल फिरऔन ने जुबानी मदद पर कफा किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जुबानी हाथ और कौल फाल से मदद की थी। उलमा फरमाते हैं कि हजरत अबी मुर्तजा करमुल्लाह वजल करीम इस खुसूस में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सबसे ज्यादा सजा बहादुर होने के कायल है। इसी जमाने में सबसे ज्यादा अजीब किस्सा वो है जो बुखारी शरीफ में मरवी है कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा मुजस्समा के करीब नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश एक जगह बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि तुम इस शख्स को देख रहे हो। फिर उसने औरों से कहा, तुम में कोई ऐसा है जो फला कबीला से जवा करदा ऊंट की ओट उठा लाए, फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएं तो वह उनके कंधों पर रख दे। उस पर बदबख्त उस दिन अभी उठ खड़ा हुआ। उसने ऊंट की ओज लाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सानों मुबारक के दरमियान रख दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में रहे और सर मुबारक सजदे से ना उठाया और वो सब खड़े हंसते रहे और हंसी में लौट होते रहे, यहाँ तक के हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ ले आई और उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुबारक से उस ओज को उठाकर फेंका और उन बदबख्त को बुरा भला कहती रही। फिर जब आप नमाज मुकम्मल फरमा दी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ फरमाया, ऐ अल्लाह, इन बदबख्त कुरैशियों को तेरे हवाले करता हूँ। चुनांचे आप इसी बद्दुआ के असर से अबू जहल वगैरह रोज मदद हलाक के साथ मारे गए और लानत के गले में झोंके गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खौफ खुदा से आंसू बहाए और ला इलाहा इल्लल्लाह का बिल्कुल जन्नत पा गया और रहती दुनिया तक उनकी आला औलाद खैर सलामती और वक्ती में रहेगी और उन पर आने वाली हर मुश्किलात अल्लाह के फरिश्ते दूर करते रहेंगे और मरते वक्त अज़ाब कब्र से महफूज रखेंगे। जहन्नम और पुल सिरात से बाअमन व अमान गुजरेंगे हत्ता कि वो जन्नत पा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आमीन। क्या दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह।